डियर व्यूवर्स, मैं आपके लिए एक नई अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ भरवा तोरी, जिसका नाम है अचारी भरवा तोरी। इसके नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ स्पेशल होगी। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे अगर आप बनाएंगे तो जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। बिल्कुल नई और स्वाद में बहुत ही यूनिक है। तो चलिए अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैं 2 बड़ी हरी मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, 6-7 कलियाँ लहसुन की ले रही हूँ और कुछ अचार की फाँकें ले रही हूँ, जिसमें अंदर की गुठली हम निकाल देंगे और बाहर का छिलका ले लेंगे। तो इस तरह से करके हम 4-5 फाँक डाल लेंगे। क्योंकि मैंने आधा किलो तोरी ली हैं तो इसलिए 4 मैं फाँकें डालूँगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से डालें जितने आप ले रहे हैं, और जितना आप खटाई पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। तो ये देखिए मैंने 4 फाँकें इसकी डाल दी इसके अंदर मसाले में। और इस मसाले को हम पीस लेंगे, या तो हम दरदरा पीसेंगे या हम मिक्सी में को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला पिस गया है। अब मैंने आधा किलो तोरी ली, जिनको मैंने धो के साफ़ करके छील लिया। क्योंकि मेरी तोरी बड़ी थी तो मैंने उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब हम इस तरह से करके इन सारी तोरियों को काट लेंगे। देखिए इस तरह से खोल के और इसके अंदर हम इसको कट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा मसाला है वो तोरी के अंदर तक भरेगा कट लगाने से। तो ये देखिए इस तरह से करके ये मैं इसको काट रही हूँ और आपको ठीक से मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई वो ना हो, परेशानी ना हो। तो इसलिए देखिए इस तरह से काटिए और कोशिश कीजिए कि किनारी ना कटे, और इसको इसमें बीच में इस तरह से करके इसमें कट लगा दीजिए। कट लगाने से ये होगा कि आपकी जो तोरी है उसमें अंदर तक मसाला भरेगा। तो गाइस, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। तो ये देखिए इस तरह से करके हम सारी तोरियों को काट लेंगे, और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए मैंने 4 बड़ी बड़ी प्याज ली हैं, जिनको मैं ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए इसको हम मोटे वाले उसमें कद्दूकस में करेंगे, पतले वाले में नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके हम इसको कद्दूकस कर लेंगे, और जो हमारी प्याज इसमें बची रह जाएंगी उनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से करके मैंने सारी प्याज कद्दूकस कर ली हैं। ये छोटी छोटी सी बच गई हैं, इनको भी हम बारीक बारीक काट के इसी में डाल देंगे। देखिए इस तरह से करके छोटी छोटी पीस करके और इनको हम इसी में डाल देंगे। तो गाइस, ये बहुत ही टेस्टी भरवा तोरी बनती हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार बना के ट्राई करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ कितनी टेस्टी हैं, और फिर आप बार बार इसको बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी सारी प्याज हो गई है। अब हम इसको निचोड़ देंगे ताकि इसका जो रस है वो निकल जाए। क्योंकि अगर रस रहेगा तो जब हम मसाला भरेंगे तो सारा मसाला जो है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको हम निचोड़ लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे, खूब अच्छे से करके निचोड़ लेंगे। इससे ये मसाला भी इधर उधर नहीं बहेगा और स्वादिष्ट भी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से करके मैंने सारी जो प्याज है उसको निचोड़ लिया है, और ये पानी मैंने उठा के अलग रख दिया है। क्योंकि बहुत से लोग इसको बालों में लगाते हैं जिससे कि
उसमें डैंड्रफ वगैरह ना रहे। तो ये मैंने इसलिए इसको निकाल के कटोरी में अलग रख दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि इस मसाले को तैयार करेंगे। तो अब मैंने हरा धनिया काट के साफ़ करके धो के काट के साफ़ करके रखा है, उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। हरा धनिया डाल दिया। अब मैं इसके अंदर देखिए थोड़ा सा अचार का तेल डालूँगी। तेल हम वैसे भी जब तोरी बनाते हैं तो मसाले में सरसों का तेल डालते हैं। हाँ, इसमें हम अचार का तेल डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से करके ये अचार का तेल हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये इतना डालिए जितना कि आप टेस्ट के हिसाब से खट्टा रखना चाहते हो। तो मैंने 1.5 टीस्पून ये तेल डाला है। ये देखिए ये। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। तो देखिए 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल ली हूँ। ये देखिए। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप सौंफ चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, और नहीं हो तो जो हरी वाली सौंफ जो हम खाते हैं, अचार वाली नहीं, दूसरी जो होती है वो उसको हम इसमें डाल सकते हैं। और पीस के चाहे डाल लें चाहे साबुत डाल लें, वो भी अच्छी लगती है। अब मैं जीरा डाल रही हूँ। सौंफ मैंने डाल दी है, जीरा डाला है। और अब मैं इसके अंदर चना मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और 1 ही टीस्पून इसके अंदर मैं किचन किंग मसाला डाल रही। तो 1 टीस्पून चना मसाला और 1 ही टीस्पून इसके अंदर चना मसाला और किचन किंग डालना है। तो इस तरह से करके मैंने डाल दिया। और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ, जिससे इसका कलर बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून देगी मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना आप खाते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको डालिए। अब मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हींग। तो ये देखिए मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। और इसके अंदर हमें 1 टीस्पून शुगर भी डालना है, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो 1 टीस्पून इसके अंदर हम शुगर डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए खूब अच्छे से इसको हम रगड़ रगड़ के मिला लेंगे। ये हमारा मसाला बन गया। अब जो हमने प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च पीस के रखी थी और अचार, वो हम इसके अंदर मिला देंगे। तो ये देखिए ये सब इसके अंदर मिला दिया है मैंने खूब अच्छे से। और यहीं पे हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारा नमक कैसा है, कम है, ज़्यादा है या ठीक है। अगर कम है तो और डाल लीजिए, ज़्यादा है तो फिर आपको इसके अंदर थोड़ी सी प्याज कद्दूकस करके और डालनी पड़ेगी, तो आपका कम हो जाएगा। और नॉर्मल है तो है ही। तो ये देखिए अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये वैसे सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, तो आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तो मेरा तेल ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। मैंने डब्बे से ही डाल दिया था, आप नाप के डालिएगा। 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है सरसों का, मस्टर्ड ऑयल।
अब इसको हम गैस को तेज़ करके इसको गरम कर लेंगे। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने तोरी है हमने काट के रखी है उसमें मसाला भर भर के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से तोरी लेंगे और इसके अंदर मसाला भर के हम इसमें तेल में डाल देंगे। वो जो हिस्सा जिस तरफ से हमने मसाला भरा है उसको हम ऊपर रखेंगे ताकि मसाला ऑयल के अंदर ना बह जाए। इस तरह से करके हम एक एक करके सारे उसको इसमें डाल देंगे। तो गाइस ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आपको कहीं सफ़र पे जाना हो कुछ हो तो आप इनको बना के रख लें और पूड़ियों के साथ पराठों के साथ इनको खाएं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और यूनिक टेस्ट में हैं ये। और आप देखिए कि अब मैं इसके अंदर सारी भर भर की तोरियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ और इस तरह से रखना है ताकि जो मसाला जिस साइड से हम भर रहे हैं वो ऊपर रहे, नीचे ना रहे, नहीं तो सारा मसाला ऑयल के अंदर निकल जाएगा। तो इस तरह से करके हम सारी तोरियों को मसाले में डालते रहेंगे। तो मैं जान के इसीलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये डालने में दिक्कत ना हो। देखिए सभी जिनका जो मसाला भरा हुआ है सभी का मुंह ऊपर की तरफ रखा गया है, नीचे नहीं रखा है। इसी तरह से करके और अब दोबारा का जो वो है वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से करके इस तरह से हम इनको इसके ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए और फिर हम इसको ढकेंगे ताकि ये जो है ये गल जाए। तो देखिए अब काफ़ी कुछ हमारी तोरी डल गई हैं और अब हम इनको ढकेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये गलेंगी नहीं। तो इसलिए हमारी सारी तोरी डल गई हैं। अब मैं इनको ढक रही हूँ और स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए पका रही हूँ। तो देखिए स्लो गैस पे पक रही हैं तोरियाँ। अब हम इसको खोल के देखेंगे। हमारे 5 मिनट हो गए हैं तो हम इनको खोल के चेक करेंगे और इनको चला देंगे, मतलब उलट पुलट कर देंगे ताकि ये सारी तरफ से गल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोल ली हूँ और खोल के इसको मैं चला दूँगी। तो चलिए चलते हैं और खोल के देखते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको चला देंगे, इस तरह से करके ऊपर नीचे करके चला देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो मसाला निकल जाएगा। अब इस तरह से करके दोबारा इसको 5 मिनट के लिए हम स्लो गैस पे पकने के लिए रख देंगे ढक के। अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं फिर इसको खोल के थोड़ा पलट रही हूँ ताकि चारों तरफ से हमारी तोरी सिकें। अब फिर मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया है और अब 5 मिनट हो गए। देखिए ये इस तरह की हो गई। मसाले ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है और हमारी तोरी भी गलना शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए अब फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और रखूँगी। अब 5 मिनट और हो गए हैं। तो ये देखिए अब हम देखेंगे कि हमारी तोरी गली है या नहीं। और जो मसाला हमारा बचा है उसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे ताकि वो मसाला कच्चा ना रहे, तोरियों के साथ पक जाए। तो इस तरह से करके इसको चला के और फिर हम इसको इस तरह से करके
भूनेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए, अब मैं इनको चला रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए गल गई हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। ये देखिए हमारी भरवा अचारी तोरी बन के तैयार हो गई। तो ये देखिए देखने में ही इतनी सुंदर लग रही हैं, तो खाने में तो लाजवाब होंगी ही होंगी। तो ये देखिए अब हम इसको बंद करके थोड़ी देर के लिए गैस पे छोड़ देंगे। ये देखिए ये देखिए हमारी अचारी भरवा तोरी बनके तैयार हो गई। क्या लाजवाब, क्या शानदार कलर आया है। तो ये देखिए।